हाय सुमन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग द कॉल। तो कोई भी इस कॉन्वर्सेशन को जो सुन रहा है, सुमन इज द फाउंडर ऑफ समृद्धि केंद्र। समृद्धि केंद्र एक फिनटेक स्टार्टअप है जो कि रूरल एरिया में काम करता है एंड दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन द स्मॉल रिटेलर, छोटे छोटे जो दुकान होते हैं, छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स होते हैं, उनको दे आर ट्राइंग टू ब्रिज अ बिल जहाँ पे वो एक लोन के थ्रू उनको फाइनेंशियल तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मैंने एक वन ऑफ द ऑफरिंग बताया। दे हैव अ वैरायटी ऑफरिंग व्हिच इंक्लूड्स द इंश्योरेंस हो गया, आपको सपोर्ट हो गया एंड दे हैव द डिफरेंस। तो मैं ज़्यादा द डिटेल्स में जाने से अच्छा मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुमन से, सबसे पहले समृद्धि केंद्र है क्या? कमलेश, बेसिकली समृद्ध केंद्र को जो बनाया गया ना, वो डिजिटल मॉडल में ये रन करता है। और आप अगर बेंगलोर में रहते हो या फिर मुंबई या किसी भी मेट्रो सिटीज में रहते हो, तो आपके लिए लोन लेना जितनी आसान है उतनी मुश्किल है आप मेट्रो सिटी के नीचे के शहर में जाते हो, टियर 2, 3 एंड 4 में या इंटायर रूरल में, तो चैलेंजेस है। लाइक उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी होती है, डिजिटल लिटरेसी कम होती है, उनको नहीं पता होता उनको लोन कौन करेगा, किस आरओआई पे करेगा, सर्टेनिटी नहीं होता, ट्रस्ट इश्यूज रहता है। तो हम लोगों ने कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल क्रिएट किया। हर पिन कोड पे एक मर्जेंट्स को ऑनबोर्ड करते हैं जिनको हम लोग समृद्ध साथी बोलते हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनके बैकग्राउंड चेक करते हैं, बैकग्राउंड चेक करने के बाद उनकी क्रेडिट चेक करते हैं और उनको ऑनबोर्ड करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। ऑनबोर्ड करने के बाद उनके स्टोर्स का ब्रांडिंग करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। अब हो सकता है कि कल तक जिस किराना स्टोर से आप जाके किराना का सामान लेते या फार्मेसी से जाके दवा ले रहे थे या साइबर कैफे पे जाकर प्रिंट करा रहे थे, अगले दिन से आप वहां पे लोन्स की सर्विसेज और की फैसिलिटीज को ले सकते हैं या किसी भी टाइप की फाइनेंशियल सर्विसेज को आप ले सकते हो। अब जो कल तक चैलेंज था कि मुझे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो विदिन 5 मिनट में आपको पता हो मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अगर मिलेगा तो किस आरओआई पे मिलेगा, कौन सा बैंक देगा, एक से ज्यादा लेंडर से तो एक कंपेरिजन स्क्रीन होगा जहां पे आप कंपेयर कर सकते हैं प्रोडक्ट में। आप कोई डिसीजन ले सकते हो कि मुझे किसके साथ जाना, किसके साथ नहीं जाना। तो जिस काम के लिए रूरल में 15 से 20 दिन लगे, तो वो 5 मिनट में उनको सॉर्टेड होकर मिल रहा है। बैंक के साथ चैलेंजेस था कि 100 केसेस जा रहे हैं तो 6 केस डिसबर्स हो रहा है। अभी बैंक के पास जो केसेस जाता है वो उनके लिए एलिजिबल केस ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 केस आए, 100 में से 50 एलिजिबल है, 50 में से कौन 2 एचडीएफसी के लिए, कौन 4 एसबीआई के लिए, पार्टिकुलर केस पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दिया जाता है। अब इनमें बैंक्स के लिए भी चीज आसान हो गया और कस्टमर्स के लिए भी आसान हो गया, बोरोवर के लिए। एंड जो समृद्ध साथी हैं, जो आइडेंटिफाइड मर्जेंट्स हैं हमारे, उनको एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया क्योंकि वो फैसिलिटी प्रोवाइड करे, वो फाइनेंशियल इनेबलर है अपने सोसाइटी में। तो एक तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट हो गया और लोकल पर्सन के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ साथ उनको लेंडिंग की फैसिलिटी होगी। अब फाइनेंशियल लिटरेसी कैसा कि अगर आप लोन के लिए गए और आपकी लोन नहीं हो पाया, आपका जर्नी ड्रॉप हो गया सपोज करो क्रेडिट स्कोर पे, और आपने कहा कि मेरा क्रेडिट स्कोर 750 प्लस है, तो मुझे लोन क्यों नहीं मिलेगा। अब 750 प्लस तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि लास्ट 1 महीने में आपकी 10 से ज्यादा इंक्वायरी हो। तो 10 से ज्यादा इंक्वायरी है तो फिर कौन बैंक आपको करेगा उतनी इंक्वायरी पे, कौन बैंक नहीं करेगा ये आपको नहीं पता है। और किसी भी तरीके का कोई फैसिलिटेशन फी हम लोग कस्टमर से चार्ज नहीं करते, तो पूरा जीरो मॉडल फी है यहाँ पे। तो कस्टमर्स के लिए वो भी चैलेंजेस नहीं है कि मेरे को मिलेगा कितने मिलेगा, क्या कमीशन पे करना पड़ेगा। और रियल टाइम में उनको एजुकेट भी किया जाता है। अगर लोन नहीं होता तो वो वापस, अगर 3 मंथ बाद हो तो 3 मंथ बाद वो वापस अपने उसी दुकान पे जाके लोन के लिए कनेक्ट कर सकते हैं उनको। तो ये मोर ऑफ एग्रीगेटर है, राइट? आई मीन एग्रीगेटर नहीं, मतलब आपने जैसे बताया कि एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया और भी जितने सारे बैंक है जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं, उनके एक लिस्ट बने हुए हैं जहां पे उनके सारे के इंटरेस्ट रेट लिखे हुए हैं, व्हाट आर द क्राइटेरियाज एंड सो फोर्थ, इज इट? नहीं, बेसिकली एज ए बोरोवर्स आपको कुछ बेसिक डिटेल्स पुट करना होता है, लाइक नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपके पास एक लिंक ट्रिगर होता है और मल्टीपल एपीआई को हम अपने प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करके रखा है, लाइक आधार, पैन, जीएसटी, आईटीआर और अलग अलग प्लेटफॉर्म, एमएसएमई। तो उससे क्या होता है कि जब हम आपकी बेसिक डिटेल लेते हैं, देन आपका केवाईसी वेरीफाई करते हैं, क्रेडिट पुल कर रहे होते हैं, फिर फाइनेंशियल हेल्थ आपको चेक करते हैं, उसके हिसाब से मैं हमारा बीआरई रन करता है और फिर आपको एक ऑफर जनरेट होता है, ठीक है, कि पर्टिकुलर कौन से बैंक के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी के साथ डेटा बैंक के पास जा रहा होता है। ये सारा चीजें होने के बाद आपके ऑफर जनरेट है ना, उसके बाद आप डिसाइड करते हो मुझे किसके साथ जाना, किसके साथ नहीं जाना है। तो वो नहीं कि आपको बता दिया कि एचडीएफसी भी है, आईसीआईसी और एक्सिस भी, आप इसमें चले जाओ, ठीक है। आपके पास एक प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ प्रॉपर डेटा एनालिसिस करने के बाद एक ऑफर जनरेट हुआ जहां पे आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो कि मेरे को आरओआई कहाँ कम मिल रहा है, या फिर मेरे को लोन कहाँ ज्यादा मिल रहा है, या फिर प्रोसेसिंग फी कहाँ कम हो रहा है, या ईएमआई कहाँ कम हो रहा है, या फिर आप ये बोल सकते हो टेन्योर कहाँ ज्यादा मिल रहा है, ईएमआई कहाँ पे कम मेरे को देना पड़ेगा। उस हिसाब से फिर डिसाइड कर सकते हो विद इन ए मिनट। वैसे अब तक क्या हो रहा था कि अगर
HDFC के लिए लोन ले रहे हो और आपको ICICI का रेट जानना हो, फिर ICICI में भी आपको केस लॉग इन करना होता और SBI के नाम फिर SBI में केस लॉग इन फिर उतना टाइम तो जाता कि सैंक्शन लेटर आएगा तो आपको पता चलेगा। अब उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है कि आपको विदिन 5 मिनट में मिलेगा, आपको कहीं पे जाके मल्टीपल टाइम लॉग इन करने की जरूरत ही नहीं है केसेस। तो मोर ऑफ अगर मैं गलत नहीं होगा, बहुत सहज एग्जांपल लूँ तो मैं पॉलिसी बाजार एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाएगा जहां पे सारे इंश्योरेंस लिस्टेड होते हैं, आप सारा कंपैरिजन करते हो वन शॉट में। इज दैट व्हाट इट इज, करेक्ट? करेक्ट, आप बोल सकते हो रूरल का पॉलिसी बाजार। रूरल ऑफ पॉलिसी बाजार, ओके। सो इसका मेजर टारगेट आपका रूरल एरिया ही है, राइट? और हाँ, Tier 2, 3 and 4 सिटीज। और ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया, मतलब स्पेसिफिकली फॉर द रूरल एरिया? इज इट बिकॉज ऑलरेडी अर्बन में बहुत सारे हैं तो आपका इंटेंशन था कि भाई रूरल के बेसिस पे कुछ फिनटेक स्टार्ट करना है, या फिर यू आर आल्सो इनटू द जहाँ पे आप लोन प्रोवाइड भी करते हो? नहीं, बेसिकली 2-3 चीजें हैं कम्युनिकेशन को लेके अगर जाए तो। पहला तो मैं रूरल से हूँ तो मुझे यहाँ का पेन पॉइंट पता है कि आदमी क्या तकलीफ झेलना पड़ता है लोन्स के लिए। बैंक में 3-3 मंथ भागना पड़ता है, फैसिलिटेशन फी देना पड़ रहा होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि मेरी इंजीनियरिंग के टाइम में कॉलेज थर्ड ईयर 2018 में इंडिया में जो QR इंट्रोड्यूस हो रहा था, 2017 में से आया था, 2018 से तो चलने लगा था। तो तब से मैं फिनटेक को सपोर्ट कर रहा था, पेटीएम, भारत पे, खाता बुक, इनका एज अ सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर हम लोग काम कर रहे थे ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। तो पहले था कि चलो सिर्फ बिहार में प्रॉब्लम हो सकता है, फिर झारखंड में, लेकिन जब मैं इनके लिए QR ऑनबोर्ड किया, अभी आप जाते होंगे कहीं पे QR स्कैन करते हो पे कर देते होंगे। ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में पेटीएम, भारत पे, फोन पे, खाता बुक, एयरटेल, अमेजन पे, इन जैसी जितनी भी QR प्लेयर थे उनके प्रोडक्ट को रूरल में लॉन्च करना, QR के साथ काम करना, QR को पेस्ट करना दुकान पे, उनको एजुकेट करना कि हाउ टू कलेक्ट द पेमेंट थ्रू द QR कोड एंड हाउ टू वैलिडेट द पेमेंट कि आप एक्सेप्ट किए हो या नहीं किए हो पेमेंट, ठीक है। तो जब वो काम हम लोग कर रहे थे, पेटीएम जब आया था तो उनको बताना था, उसमें दूसरा प्लेयर है, तीसरे प्लेयर है, 3-4 प्लेयर बात था कि चलो ठीक है आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ले रहे हो तो आपको लोन लेना आसान हो जाएगा, ठीक है। बट 2018 से 2022 4 साल में हम लोगों ने कुछ 21 लाख मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड किया। हमने कस्टमर एक्विजिशन भी किया स्टॉक के साथ, कोटक 811 के साथ। तो चीजें एक सिमिलर चीजें निकल के आई कि नहीं प्रॉब्लम सब जगह है। आदमी बोला ठीक है आप तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, अभी तो मेरा लोन करो, ठीक है। तो फिर बाद में हमने एक पूरा सर्वे कराया तो समझ में आया कि प्रॉब्लम सिर्फ एक पार्टिकुलर पार्ट में नहीं, अक्रॉस द इंडिया है। चाहे वो साउथ के किसी पार्ट को ले लो, चाहे नॉर्थ के ले लो या नॉर्थ ईस्ट के पार्ट को ले लो। लेकिन हम लोग अभी स्टार्ट ऑपरेशन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में किया, क्योंकि ये वो मार्केट है जहाँ पे 10 में से 9 नंबर हमें कोई भी कंपनी आके दे के जाती है। अगर किन्हीं को QR लॉन्च करना तो चलो सौरभ को फोन कर लो, अभी वो कर रहा है क्या। तो वो ट्रस्ट बिल्ड हमने करा रूरल में और 9000 गिग वर्कर्स हमारे साथ काम किए हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ के जो 4000 पिन कोड है वहां पे हमारी स्टेबिलिटी है। तो हम लोग ने प्लान किया चलो ठीक है, अभी जब ये बड़ा गैप है इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। और दूसरा, मेट्रो में बड़े प्लेयर्स बैठे हैं पहले से, वो आपको खा जाएंगे एज ए स्टार्टअप, वो आपको बढ़ने ही नहीं देंगे। तो बेटर है कि जहाँ पे अभी मार्केट ओपन है और 90% मार्केट ओपन है, जहाँ पे 10% वेट, अगर बिहार में पटना जैसे शहर ले लो या फिर झारखंड में जमशेदपुर और रांची जैसे शहर ले लो, वहीं पे बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, चाहे पैसा बाजार हो चाहे दूसरे प्लेयर्स हो, उसके नीचे नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां पे टिकट साइज कम है, आदमी को लिटरेसी बहुत कम है। तो जो मार्केट अभी ब्लैंक है उस मार्केट में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के मोड पे चलते हैं, वहां पे अपना दुकान बनाते हैं और फिर वहां पे वो बनाते हैं चलो अभी आपको इधर आना है तो आप हमारे जरिए जा सकते हो। तो ये इसी पे मेरा फॉलो अप सवाल था, जब रूरल इंडिया की बात आती है फिनटेक कंपनी दोज आर ह्यूजली फंडेड, मतलब इनके पास इतने पैसे हैं फंडिंग के बेसिस पे। तो आपको ऐसा एक मेजर गैप कहाँ लगता है कि दे आर नॉट ट्राइंग टू गेट इनटू द रूरल मार्केट में जा नहीं रहे? क्योंकि बेशक मानो ना मानो भाई, रूरल एरिया में भी, रूरल इंडिया में पैसे बहुत हैं, बस पता नहीं वो एक्सपोज नहीं है। तो वो आपको एक मेजर गैप कहाँ लगता है जिसकी वजह से वो दे आर नॉट ट्राई टू गेट इनटू द रूरल मार्केट? बेसिकली 2-3 बड़े रीजंस हैं। एक, रूरल इंडिया वेबिनार और गूगल मीट पे नहीं चलता, ठीक है। कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जो रूरल मार्केट में रीच करने की कोशिश किया। आप डिजिटल मार्केटिंग से एजेंट बना सकते हो, ठीक है, लेकिन जो कस्टमर बेस आता है ना वो पर्सनल रेपुटेशन पे आता है रूरल में। अगर आपके फार्मेसी वाले ने 4 केसेज पुट किया और चारों केसेज रिजेक्ट हो गए, देन वो 5th केस पुट नहीं करेगा आपको प्लेटफॉर्म पे। दूसरा चीज है कि रूरल मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है कि चलो ट्रस्ट के ऊपर चलता है कि मेरे को आपके ऊपर ट्रस्ट है तो हम काम करेंगे, नहीं है तो फिर हम काम नहीं करेंगे, करेक्ट। तो अब जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो अगर ऑनलाइन पुश करेंगे इस मार्केट को तो मार्केट इंस्टेंट, मतलब स्टार्ट में आप बहुत कैशबैक दे दो और बाकी चीजें दे दो कि हाँ चलो आप मेरे को एज एजेंट ज्वाइन कर लो, तो हम आपको अपफ्रंट कूपन दे सकते हैं, तो उस पर आदमी आ जाएंगे।
लेकिन जैसे उनके केसेस रिजेक्ट हुए, उनके मोहल्ले वाले आदमी को ये बोला, अरे तूने तो बोला था करा देंगे लोन, क्यों नहीं हुआ, रीजन क्या है? और आप फिर कस्टमर सपोर्ट को फोन करो कि इसका रीजन रिजेक्शन का क्या है, क्योंकि बेसिकली उनकी लिटरेसी बहुत कम है फाइनेंशियल। तो अगर आप उनको बोलते हो कि आप क्रेडिट हंगर दिख रहे हो, तो क्रेडिट हंगर का मतलब उनको नहीं पता, और कस्टमर सपोर्ट इतने कॉल्स नहीं झेल सकते उनके, ठीक है। तो बेसिकली फिजिकल प्रेजेंस, लोकल टच और ट्रस्ट के साथ ये पूरा मार्केट रन करेगा। अभी पैसा बाजार ने भी इस वजह से ही रूरल में आना स्टार्ट किया है कि हम अपना छोटा दुकान वहां पे बना के चीजें बना सकते हैं। और आपके लिए कितना मुश्किल रहा है इनिशियली रूरल मार्केट में ऑपरेट करना, क्योंकि चैलेंज तो बस वेदर से फोन पे का बात करो या फिर समृद्धि केंद्र का, चैलेंज दोनों के लिए बराबर है। बट आई अंडरस्टैंड कि आप बोल रहे हो कि because आप उस मार्केट से आते हो तो आपको वो मार्केट पता है, बट आपके लिए चैलेंज कैसा रहा है? बिकॉज मुश्किलें आपके लिए भी सेम रही है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 2020 कोविड ईयर, फोन 2021 सेकेंड कोविड ईयर, फोन पे उससे पहले 5 बार नॉर्थ ईस्ट के मार्केट को लॉन्च करा था और वो उसमें कामयाब नहीं हुए थे ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर्स, क्योंकि वहां पर उनकी प्रेजेंस नहीं थी और रीच नहीं थी। देन फोन पे ने कहा कि चलो एक काम करो, तुम्हें बिहार के मार्केट में तो तुम हमारे लिए सर्व कर रहे हो, तुम नॉर्थ ईस्ट मार्केट अगर लॉन्च कर रहे हो तुम्हें वो एक्सक्लूसिव मार्केट दे देंगे। तो एक नया लड़का क्या करता है, चलो ठीक है मेरे को ये कंपनी एक्सक्लूसिव दे रहा है, मेरे को इधर जाना है, ठीक है। मेरे को खुद नहीं पता था, मेरे को पता था नॉर्थ ईस्ट क्या है, लेकिन नेशा पार्ट क्या है नहीं पता था। बाद में पता चला नॉर्थ ईस्ट को शॉर्ट फॉर्म वाले नेशा बोलता है, ठीक है। देन जब हम लोग वहां पे रीच किए तो पता चला कि वहां पे एजेंट बेस बनाना इतना आसान नहीं। तो जब एक बार एजेंट बन गए, क्यूआर पे काम हो गया, आदमी को लगा कि हाँ चलो ठीक है सौरभ के साथ काम करो या समृद्ध के साथ काम करो तो पैसे टाइम पे मिल जाते हैं, वो एक भरोसा होता है ना, वो भरोसा लोकल टच के साथ जाता है। अभी मेरे साथ क्या है कि मेरे पास 9,000 गिग वर्कर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने 4 साल तक मेरे लिए काम किया था। हम लोग साथ में बैठे काम किए, उनको टाइम पे मिला, ठीक है। अभी उनको अगर कोई प्रोडक्ट रूरल मार्केट में, अब ट्रस्ट को इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर रूरल में कोई नई कंपनी क्यूआर ले जाता है तो उनका पहला मैसेज या फोन, हमारे ग्रुप में आज भी हम लोग एक्टिव है, आता है कि सर ये आपकी है क्या? अगर मैंने लिखा नहीं, हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो ठीक है हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि भाई कोई नया आदमी आ रहा है, पैसा देगा नहीं देगा, ठीक है। तो वहां पे हम थोड़ा आगे हैं इनसे, ठीक है। बाकी जगह पे हो सकता है टेक्नोलॉजी बेस पे हम बहुत पीछे हो, धीरे धीरे हम लोग बिल्ड कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन जो ट्रस्ट है, कनेक्शन है, नेटवर्क है, हर पिन कोड पे पता है कि कौन सा दुकानदार है जो हमारे लिए सही काम कर सकता है, या कौन सा लड़का है किस कॉलेज का जो हमारे लिए एज ए इंटर्न्स काम कर सकता है या एज ए गिग काम कर सकता है, ठीक है। उस पर्सपेक्टिव जो हमने 4 साल बिताए इन प्लेयर्स के साथ रूरल मार्केट में, वो हमारे लिए हमें इनसे थोड़ा अलग बनाता है और हमारे लिए वो फर्स्ट मूव एडवांटेज है। तो मोस्टली आप ऑपरेट करते हो पार्टनरशिप की बेसिस पे, जैसे फोन पे हो गया, एयरटेल हो गया, अमेजोन पे हो गया, उनके थ्रू एक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप क्यूआर कोड वगैरह थोड़ी बहुत अवेयरनेस क्रिएट करते हो, एट द सेम टाइम एचडीएफसी, एसबीआई, बाकी सब बैंक के थ्रू आपने एक पोर्टल बना के रखा है जहाँ पे एक कस्टमर कंपेयर कर सकते हैं सारी चीजों को। नहीं, वो काम हमने किया था कॉलेज थर्ड ईयर 2019 से लेके 2022 तक, और उस दौरान हमने ये सारी चीजें सीखा था, ठीक है। 2023 अप्रैल में हमने नई कंपनी बनाई और यहाँ पे सिर्फ हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को ही बिल्ड कर रहे हैं और उनको रूरल मार्केट में उसी लड़के के जरिए लेके जा रहे हैं। तो आपके मेजर प्रोडक्ट्स कोर ऑफरिंग क्या क्या है वैसे? कोर ऑफरिंग में बिजनेस लोन है, होम लोन है, लोन एंड प्रॉपर्टी है, इसके अलावा पर्सनल लोन है। बट बेसिकली 75% कस्टमर हमारे जो आते हैं वो होते हैं एमएसएमई वाले और रिटेल दुकानदार वाले जिनको बिजनेस लोन चाहिए होता है। एंड 15% कस्टमर हमारे आते हैं एग्री के लिए, जिनको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स और उनको छोटे टिकट साइज के चाहिए कि चलो ठीक है मेरे को फिशरी का काम करना है या फिर मेरे को सब्जी उगाने के लिए पैसे चाहिए, तो वो मेजर कस्टमर्स आ रहे हैं। बट अभी हम लोग थोड़ा इसको और डीप में जाना चाहते हैं, एजुकेशन लोन लेके हम लोग आ रहे हैं कुछ बैंकों के साथ। इसके अलावा हम लोग को ब्रांडेड कार्ड्स लेके आ रहे हैं एग्री फार्मर्स के लिए। अभी फार्मर्स के साथ होता क्या कि अगर वो किसी माइक्रो फाइनेंस से लोन ले रहे हैं तो मोटा मोटा उनको 3% पर महीने का पड़ जाता है और उनको 45 डेज में वो पैसे रिपेमेंट करने की कैपेसिटी में आ जाते हैं। क्योंकि पहली दफा जब आप सभी लगा तो 3 महीने का पूरा टाइम फ्रेम होता है चलने लगता है, बट एक साथ वो 3 महीने का टाइम फ्रेम चलता है, लेकिन दूसरे में वो 45 डेज का हो जाता है क्योंकि आधा खत्म हुआ फिर वो वापस से उसमें क्रॉपिंग करते हैं और फिर चलना शुरू हो जाता है। देन हम लोगों ने प्लान किया है कि उनको हम लोग एक कार्ड्स प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर वो अपनी सर्विसेज को हमारी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग उज्जीवन के साथ मिलकर एग्रीकल्चर में काफी कुछ करने वाले उनके लिए, तो कोर फोकस तुम्हारा एग्री प्रोडक्ट ही रहने वाला है।
एक सवाल मेरा हमेशा रहता है जो कि हमने कॉन्स्टेंटली हर जगह देखा है, स्पेशली अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो मैं समझ पाया हूँ कि समृद्धि केंद्र के थ्रू आप लोन भी देते हो, वो चाहे फार्मर्स हो गए, एमएसएमईज हो गए हैं। तो बिहार जैसे एरिया में कई बार देखा है, एक गवर्नमेंट आती है, उसमें फार्मर्स को कुछ लोन देते हैं, उसके बाद उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है। यार तो इस सिचुएशन में बैंक्स कैसे डील करती है? बिकॉज अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने 3% का इंटरेस्ट रेट दिया, करेक्ट? सो सपोज आपने कुछ क्लेम किया, नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, वो इसी बेसिस पे आती है कि बॉस जितने एक फार्मर्स है उसका सारा लोन वेव ऑफ हो जाएगा। ये सब सिचुएशन आइडियली डील कैसे होता है? डू यू हैव एनी विजिबिलिटी? क्योंकि एज ए समृद्धि केंद्र अगर आप लोन ऑफर कर रहे हो, और ऑब्वियसली समृद्धि केंद्र के पास इतने पैसे हैं नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप भी कहीं ना कहीं यू मस्ट बी वर्किंग एज ए इन पार्टनरशिप विद अ डिफरेंट बैंक, तो वहां से आप लोन उठा के शायद से उनको पास ऑन करते हो। तो ये सब सिचुएशन डील कैसे करते हो? क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंट सिचुएशन होता है ऑलमोस्ट एवरी इलेक्शन साइकिल के बाद। देखो, वो जो आप बात बोल रहे हो ना, वो कहने की बात है। किसी भी किसान का कोई लोन जो सिर्फ ग्रामीण बैंक लोन देती है, गवर्नमेंट अपने बैंक से देती है, सिर्फ वो लोन वो वैभव करते हैं, लेकिन वो भी 100% वैभव नहीं होती है। वो सेटलमेंट होता है किसान के साथ लोन्स का, ठीक है। और सेटलमेंट में भी काफी तकलीफ। तो हम लोग प्राइवेट बैंक और पीएसयू के साथ करें तो हम लोग जो पर्टिकुलर ग्रामीण बैंक जो काम कर रहा है वो काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग कमर्शियल फार्मर्स को लोन दे रहे हैं। केसीसी कैसा होता है कि आपके पास अगर 1 बीघा जमीन है या फिर आपको 10,000 स्क्वायर फीट आपके पास जमीन है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में ग्रामीण बैंक या फिर जो एसबीआई है या फिर जो पीएसयूज है उनको पैसे देती है आपको फसल उगाने के लिए, ठीक है, और उसको हर साल फिर रिन्यूअल करना होता है उनको। जो हमारा लोन है वो प्योर कॉमर्शियल बेस पे लोन है कि अगर आप बोल रहे हो कि मुझे फिशरी का करना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट का एक स्कीम है सब्सिडी वाला, ठीक है, आप या तो वहां से ले लो अगर आपको सब्सिडी स्कीम में जाना है। बट अगर हमारे साथ आना है तो फिर हम लोग सिक्योर्ड लेंडिंग में जाते हैं कि चलो ठीक है, अप टू 3 लाख जाना है अनसिक्योर्ड में लोग जाएंगे, 3 लाख से लेके ऊपर 1 करोड़ तक जाना है तो फिर जो आपके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है, जो फिर आपकी जमीन एग्रीकल्चर लैंड है उसकी जो वैल्यू है उसके 60-70% तक हम आपको देंगे। सेकेंड टर्म्स है कि जो आपके खेती में पैसा लग रहा है या जो फिश फार्मिंग के पैसे लग रहे हैं उससे 20% 25% एक्स्ट्रा बैंक्स उनको डिसाइड करके पे कर रहा होता है। एंड फिर वो अगर 6 मंथ बाद रिपेमेंट पे आते हैं तो 6 मंथ बाद उनको रिपेमेंट का टर्म्स बहुत क्लियर रहता है, तो उस पर वो आते हैं। तो बेसिकली ये कह सकता हूँ पूरा कॉमर्शियल फार्मिंग को लोन करते हैं। ओके, और इसमें जब आप बात कर रहे हो कि आप 0 to 3 लाख एक बेसिक फिगर ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो आपको आज के डेट में कोलैटरल, बिना कोलैटरल के लोन देते हैं। मुझे वो जानना, उस केस में तो डिफॉल्ट के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, तो उस केस में आप लोग डील कैसे करते हो, या फिर इज इट लाइक टोटल ट्रस्ट फैक्टर पे ही चलता? हमारे वाले मामले में अभी तक डिफॉल्ट नहीं आए। 2-3 रीजन है उसके, मैं किसी बैंक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो कलेक्शंस के उनकी एजेंसी जो होती हैं वो जाके अपफ्रंट, रूरल में 2 चीजें चलता है। पहला रेपुटेशन, ठीक है, दूसरा रिस्पेक्ट। तो अगर लोकल टच है, अब समझो कि आपके मोहल्ले का फार्मेसी वाला या किराना स्टोर वाला या साइबर कैफे वाला या इंश्योरेंस ब्रोकर आपको लोन के लिए प्रोसेस कर रहा है, तो उसको पता है कि एक तो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वैलिडेट हो गया कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, आपका फाइनेंशियल हेल्थ क्या है और बाकी चीजों के हिसाब से हम आपको ऑफर कर रहे हैं। दूसरा कि जो दुकानदार प्रोसेस कर रहा है ना उनको पता है कि आपका नेचर कैसा है, तो अगर आपके रिपेमेंट्स नहीं होते हैं तो उस टाइम पे हम लोग कलेक्शन में बैंक को हेल्प नहीं करते, लेकिन हाँ सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उस दुकानदार को पता है इनका घर कहाँ है, और उस आदमी को भी पता है कि अगर मैं यहाँ बाउंस करूंगा तो ये मोहल्ले में बता देगा तो मेरा इज्जत खराब हो जाएगा। तो उस बेस पे एक तो पॉजिटिव चीजें हमारे साथ आता है। अब बैंक्स के कलेक्शन एजेंसी क्या करती है, 1-2 दफा गया मोहल्ला में किसी से पूछ लिया, अच्छा उनका घर कहाँ है बताइए, तो अब जेन्युइन चीजें हैं, ठीक है, कि भाई अगर आपके पास कोई आ रहा नहीं पता तो किसी न किसी से पूछेगा। अब थर्ड पर्सन पूछता है अच्छा रीजन क्या है, क्यों पूछ रहे हो। अब शहर तो हो नहीं रहा जहाँ पे मकान नंबर और बिल्डिंग नंबर पता होता, फ्लैट नंबर और चले जाओ आप। अब उस पार्टिकुलर बोरोवर्स को लगता है ये तो मेरा रेपुटेशन हैम्पर हो गया। अब रेपुटेशन हैम्पर हो गया, तुम सबके बता ही दिए तो अभी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन बैंकर्स उनसे रूटली बिहेव कर रहे होते हैं या फिर गलत तरीके से उनका बर्ताव होता है, तो फिर वो चीजें फंसता। अभी बिहार जैसी जगह पे 20,000 करोड़ का एनपीए है। रीजन बस इतनी है, कुछ बड़ी बैंक है जिनके अभी देखो मेरे सारे लोन टाइम पे गए। एक लोन पूरे पीरियड का मतलब 3 साल का लोन था, 35 मंथ टाइम पे गए, लास्ट मंथ में बाउंस हो गए। कलेक्शन टीम फोन करके बदतमीजी से बात कर रहे हैं कि अगर औकात नहीं है तो लोन क्यों लेता है। अगर इस तरीके से बात, अगर रूरल पर अब मुझे पता है मेरा क्रेडिट खराब हो जाएगा तो मुझे इनसे बहस नहीं करना, मुझे रिपे कर देना, ठीक है, मुझे इनके पीछे नहीं पड़ना। लेकिन रूरल पॉपुलेशन को जब आप ये तरीके से बर्ताव करोगे ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है,
उनका क्रेडिट हिस्ट्री का क्या होना, उनको पता है कि मोहल्ले में, गाँव में आदमी है जो उनको 3 टके पे पैसा दे देगा महीने का और किसी को बताएगा नहीं। तो उनके साथ अगर सही बर्ताव करोगे, उनको सही से गाइड करोगे ना, तो फिर डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज़ हो जाता है, जिस पे आरबीआई कई बार नए-नए रूल्स भी लाते हैं। अगर आप माइक्रो फाइनेंस का देखोगे, तो आए दिन यूट्यूब पे आप देख रहे हो या अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स या न्यूज़ चैनल्स पे आप देख रहे होते हो कि कलेक्शंस के लड़के गए, उनके घर के गैस और स्टोव निकाल के फेंक दिए या फिर उनके जानवर बेच दिए, ठीक है? तो जब इस तरीके से आप बर्ताव करते हो, तो फिर आप एक जन के साथ कर रहे हो, लेकिन पूरे की पूरी बैंक्स की इमेज वहाँ खराब होता है। तो फिर अगर जो 10 जन आपको देने वाला पैसा है ना, वो भी नहीं देता और फिर उनकी इम्यूनिटी पूरी बन जाती है। तो जो इम्यूनिटी यहाँ पे कलेक्शन में हेल्प कर रहा है उनसे पोलाइट बिहेव करने की वजह से या उनके मोहल्ले के दुकानदार होने की वजह से, वही यूनिटी फिर बैंक्स के अगेंस्ट में खड़ा होता है कि चलो ठीक है, तुमने ये किया, अभी हम कम नहीं देंगे। तो फिर वो डिफ़ॉल्ट रेशियो बढ़ता चला जाता है। तो प्रेडोमिनेटली आपका एक ट्रस्ट फैक्टर, दूसरा रिस्पेक्ट और तीसरा एक अच्छे से बिहेवियर करने से इट मेक्स अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड द डिफरेंस। बहुत सारी चीज़ें, अगर कोई आपसे ही आके आपके घर पे बदतमीज़ी से बात करे, आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ पे उस टाइम में कुछ नहीं, लेकिन 4 आदमी स्टोरी बनाना शुरू करे, अरे कुछ तो किया था, तभी इससे ऐसे बात किया, पहले से पता था। तो फिर माइंडसेट आदमी को बदल जाता है, फिर आप उसी सोसाइटी में सोचते हो कि मैं कैसे रहूँ और आप आदमी को अपनी बात नहीं बता पाओगे, राइट? तो फिर आपके अंदर आता है ना कि जब इतना हो ही गया तो थोड़ा और हो ही जाए। तो आप पढ़े लिखे हो, आपका करियर है, चीज़ें हैं, तो आपको लगता है चल ठीक है ये करेंगे तो आगे फाइनेंशियल इस सिचुएशंस आ जाएगा और फिर मैं पैसा किससे लूँगा, बैंक आसानी से हमें दे देता है, ठीक है? लेकिन गाँव के आदमी में वो नहीं है, ठीक है, तुम नहीं देगा कोई और दे देगा। तो वो चीज़ें काफ़ी है बैंक्स में, मतलब गाँव में। बाय द वे, ये जब रूरल इंडिया की बात करते हैं, व्हेन इट कम्स टू द फिनटेक एज ए ऑफरिंग ऑफ प्रोडक्ट हो गया, लोन हो गया, वेवर हो गया, क्रेडिट्स हो गए, इसको लेके विथ रिस्पेक्ट टू डिजिटलाइजेशन रादर या फिर कस्टमर बिहेवियर कितना चेंज हुआ है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स? क्योंकि अगर मैं लास्ट 10 इयर्स की बात करूं, इंडिया में स्पेशली टीयर 1 टीयर 2 सिटी में इट हैज बीन अ सब्सटैंशियल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर के बाइंग पैटर्न, बाइंग बिहेवियर को लेके। आपके रूरल इंडिया में कितने चेंजेस हुए हैं? रूरल में काफ़ी चेंजेस, आप इसके अगर एग्जांपल देखें तो आप एम पॉकेट को देख सकते हो। एम पॉकेट स्टूडेंट को 500, 1000, 2000, 1500, 2500 का लोन करता है वीकली, 10 डेज, 15 डेज और मंथ में वो रिकवर उनसे कर रहा होता है, ठीक है? जो नए लड़के हैं, कॉलेज के हैं, 12th कर रहे हैं, जूनियर कॉलेज के, ग्रेजुएशन के लड़के हैं, तो वो पैसे लेते हैं, उनको टाइम पे रिपेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है? क्रेडिट नीड्स रूरल में बढ़ा है। अब जो डिमांड्स पहले अर्बन या मेट्रो में थे, वो डिमांड्स या उससे कहीं ज़्यादा डिमांड्स रूरल में निकल के आ रहा है। आदमी को अब समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, सिर्फ एक चीज़ पे आप निर्भर होके बाकी चीज़ें नहीं कर सकते हो, या एग्रीकल्चर में भी तो कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए वो जा रहे हैं, ठीक है? तो उनकी डिमांड्स, रिक्वायरमेंट्स बढ़ा, तभी हम लोग रूरल में मूव कर रहे हैं या फिर बहुत सारी कंपनी रूरल में जाने की सोच रही है, ठीक है? तो उनके बिहेवियर्स भी ठीक है और उनके डिमांड्स भी ठीक है, लेकिन वो तब तक है जब तक आपके बिहेवियर्स उनके साथ ठीक है। मैं बताता हूँ, अभी रिसेंटली एक कस्टमर आए जिनको 1 करोड़ का लोन चाहिए। छोटे कस्टमर नहीं हो सकते वो रूरल में, अगर उनको 1 करोड़ चाहिए तो, ठीक है? उनकी एलिजिबिलिटी है, बस दिक्कत क्या है, वो कार्ड ओवरड्यूज है, ठीक है? कार्ड ओवरड्यूज है, वो पैसे रिपेमेंट करने को तैयार है और वो उन्होंने सामने बोला कि रीजन बस इसके लिए मैं 2 साल से नहीं रिपे किया हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे से बदतमीजी से बात किया था। ये अभी मुझसे माफी मांग ले, मैं अभी पैसा दे देता हूँ। और बस इस बात के लिए कंसल्टेंट ने उनसे कहा कि 20% दोगे तो आपका लोन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे उनको पता चला नहीं जीरो फी मॉडल पर समृद्ध कर रहा है, तो वो पटना से 250 किलोमीटर दूर, पूर्णिया के कस्टमर थे, वो पटना आए, 2 दिन रहे, सारा डॉक्यूमेंट बताया, फिर हमने कहा चलो ठीक है। उनको बहुत तरीके से हम लोगों ने समझाया कि भाई जिद पे रहने से कोई फायदा नहीं, आगे अगर आपको लोन चाहिए तो फिर नहीं देगा बैंक, ठीक है? और जिस मैनेजर ने आपसे बदतमीजी किया था वो तो किसी और बैंक में चला गया। देन ही अंडरस्टूड कि चलो ठीक है, मतलब मेरे लोन्स हो सकते हैं, मेरे कमीशन नहीं पे करना किसी को, और जिस बैंक का है उसमें सेटलमेंट नहीं करना, मेरे को पूरा ही पैसा देना। देन वो पूरा पैसा उनको दिया एंड फिर उनको केस प्रोसेस हुआ, फिर उनका डिसबर्समेंट तक गया, फिर नए बैंक को बताया कि रीजन क्या था और उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उनको दिया गया। तो अभी एक पूरा प्रोसेस के लिए ना टाइम लगता है, कस्टमर को आपको समझाना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है। अगर आप वो कर लिए ना देन परफेक्टली चीजें चलता रहेगा, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो फिर मुश्किल है। ओके, और एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन को लेके कैसा कंज्यूमर बिहेवियर में शिफ्ट हुआ है उस पर थोड़ा सा हाईलाइट करो, क्योंकि यार हम सब ने सुना है बॉस मेजर सिटीज में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारे अडॉप्शन हैं, सोशल मीडिया से लेके, फिनटेक से लेके, इंश्योरटेक से लेके, मतलब वो सारे इंडस्ट्री में एक टेक ऐड करके यू मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर कमिंग विद अ न्यू स्टार्टअप ऑल टुगेदर।
बट व्हेन इट कम्स टू द रूरल इंडिया, जहाँ पे मोर देन 60% ऑफ इंडिया जो रियलिटी है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेके, अडॉप्शन को लेके क्या चेंजेस हैं और किस तरह से कस्टमर का बिहेवियर इन जनरल चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द जो जनरेशन जेड है या फिर मिलेनियल ऑनवर्ड जनरेशन, ये कितना हद तक इम्पैक्ट डाला है और द पेनिट्रेट कर चुका है? 35 जो एज अगर 15 से 35 तक, ये कंप्लीटली डिजिटल है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपको अच्छा। देखना तो बैजूज का देख लो। बैजूज जब आए थे, गांव गांव तक पहुंचा था। हर गांव में आदमी अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना चाह रहे थे, अच्छे फी वो पे कर रहे थे, ठीक है। तो एडॉप्शन रेट यहाँ पे शहर के मुकाबले कम नहीं है, उससे ज्यादा ही आप देख सकते हो। बट क्या है ना कि जो 15 से 35 के हैं उनके एडॉप्शन रेट हैं, लेकिन 35 के ऊपर वाले को आइडिया थोड़ा नहीं है, तो कम आइडिया है कि भाई चलो एप्लीकेशन कैसे यूज कर रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि 90% आदमी रूरल में फेसबुक पे पासवर्ड चेंज करना नहीं जानते, इंस्टाग्राम पे पासवर्ड चेंज करना नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अगर कोई नई चीज आए तो वो इंस्टॉल उसको जरूर करते हैं, उसको चलाने की कोशिश जरूर करते हैं, ठीक है। तो अगर उनको थोड़ा गाइड कर दो, अब जैसे रूरल में आदमी को भी केवाईसी करने के लिए दो तो उनकी रीजनल लैंग्वेजेस के हिसाब से वो बात करते हैं। अब भी केवाईसी में कैसा है कि आप या तो हिंदी बात करो या इंग्लिश बात करो या तमिल कन्नड़ या फिर तेलुगु में बात करो। आप भोजपुरी नहीं बोल सकते, अंगिका नहीं बोल सकते हो, मगही नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से थोड़े उनके लिए चैलेंजेस है, लेकिन अगर आप एडॉप्शंस की बात करो तो एडॉप्शन बढ़िया है। अगर इनको थोड़ा गाइड करो आप तो उनको बहुत तरीके से पता है। अगर आप आंगनबाड़ी को ले लो, ठीक है, सबसे बॉटम लेवल पे वो काम कर रहे थे गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। उनकी वर्कर्स को पहले पता नहीं था, अभी लास्ट 3 ईयर्स उनको फोन दे दिया गया, अभी वो फोन पे अटेंडेंस लगा रहे हैं, फोन पे वो डेटा बना रहे हैं। जो वो पेन और पेपर पे कर रहे थे वो सीख लिए। तो अगर उनको लगता है कि उनकी जरूरतें हैं या यहाँ पे उनसे कुछ चीजें बन सकते हैं, ठीक है, या उनको सही से गाइड किया जाए, तो वो परफेक्टली उसको अडॉप्ट करते हैं और तरीके से अडॉप्ट करते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं कि अडॉप्शन नहीं है या आप नहीं चाहते, वो सब चाहते हैं कि भाई मेरे को ये चीजें मिले। और बहुत सारे आदमी पहले नहीं देखते थे उनके बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अब वो उनको समझ पा रहे होते हैं। तो थोड़ा गाइडेंस, थोड़ा अवेयरनेस के साथ चीजें चल रहा है और होपफुली अगले 2-3 साल में आपके ये सवाल खत्म हो जाए कि एडॉप्शन रेशियो कैसा है वहां पे। ऑफ कोर्स, आई मीन जिस तरीके से पेनिट्रेशन हुआ इंटरनेट का एंड इंडिया का जैसा डेमोग्राफिक है, इसलिए मैंने कहा 70%, 60 से 70% आपकी जो इसको बोलते हैं ना ओरिजिनल भारत, वो तो रूरल इंडिया में ही है। बेशक फ्रंट फेस आपका कैप्चर कर लेता है दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर वगैरह वगैरह, बट रियलिटी वही है। एंड वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक भी वही है कि स्टार्टअप जितने मेजरली फोकस्ड हो रहे 90% सिटीज को लेके हैं, बट नॉट फॉर द रूरल इंडिया। आई थिंक वहां पे आपके लिए भी यूएसपी है कि यू आर एबल टू गेट इनटू द मार्केट एंड देन हैव दैट ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर एज वेल। हाँ, बेसिकली हमें बस वो बनाना है कि जो हमने क्यूआर के लिए बनाया था कि किसी भी कंपनी क्यूआर लगाना था तो वो एक दफा हमें फोन कर रहा था। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में सेम चीज करना है कि कस्टमर के लिए समृद्ध पहला ऑप्शन हो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए समृद्ध पहला ऑप्शन हो। तब जाके हमें समझ में आया चलो ठीक है, हमने कुछ किया। हमारा अभी वो स्कोप नहीं कि हमें क्रॉस द इंडिया जाके काम करें। अभी हम लोग ये 14 स्टेट्स हैं जो ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट का मेजर पार्ट है, जहाँ पे बैंक अगर आसाम जैसे एरिया में चलो तो बहुत सारे बैंक उनको ब्लैकलिस्ट करके रखे हैं, रीजन बिहाइंड, तो वहाँ पे कलेक्शन बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो जैसा हमने बोला कि जब हम लोग फोन पे को रिलॉन्च कर रहे थे तब भी फोन पे तक नहीं 5 बड़ी कंपनी नहीं कर पाया, तो तुम देख कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सबसे ज्यादा ऑनबोर्डिंग फोन पे ने वहीं पे किया। तो हम कई बैंक्स को ये बोले हैं कि चलो एक बार पायलट वापस से रन करते हैं, ठीक है, 6-6 मंथ का लोन देते हैं, देखते हैं उनका रिपेमेंट कैसा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि वो एरिया काम के लायक है या नहीं है। तो मुझे इस पार्टिकुलर ज्योग्राफी में पता है कि काम कैसे डिलीवर करना है, काम कैसे कराना है, क्वालिटी कैसे मेंटेन करना है, वो हमारा यूएसपी। और मैं अभी इसको ही लेके चलने वाला हूँ। चलो ठीक है, मैं साउथ में जाके भी क्या करूंगा, जब एक बार यहाँ पे हमारे वो होता है ना कि चलो हमने अपना झंडा गाड़ दिया, चलो ये एरिया हमारा है, यहाँ पे सिर्फ हमारे हिसाब से चलने वाला है, तो वो हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट काफी सपोर्टिव है, बहुत कुछ चीजें चल रहा है, कर रहे हैं। अभी छोटे छोटे कॉलेजेस जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं, वहाँ पे ई-सेल बना हुआ है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट उनको फंडिंग कर रही है। चलो आपको कुछ भी आइडिया हो, आप एक कोशिश जरूर करो। आप लाइफ में रिग्रेट मत करना कि मेरे पास तो ये आइडिया था और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो आप जब अगर झारखंड या बिहार या असम के एरिया में जाओगे या बंगाल के एरिया में या छत्तीसगढ़ के एरिया में, तो जो पहले अगर आप 5 साल पहले आए होगे और आज तो काफी पर्सपेक्टिव आपकी चेंज हो जाएगी आने के बाद। बहुत सारी चीजें बदल चुका है। मैं अभी जिधर बैठा हूँ वो भी गवर्नमेंट ऑफिस है, लेकिन अगर आपको मैं वीडियोज भेजूंगा या दिखाऊंगा तब बोलोगे ये गवर्नमेंट का है क्या, लगता नहीं है, कॉर्पोरेट है। अच्छा, तो जब आपने बोला कि 6 महीने का टाइम दो बैंक्स को, वहां पे आप मांगते हो एंड देन यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट
in one of the rural area. तो उस केस में कई बार ऐसा हुआ है कि वो प्रोजेक्ट फेल हुआ एंड देन बैंक आपको फिर अकाउंटेबल करते हैं, यार आपने बोला था, अब आप पैसे मेरे को किसी भी तरह से ला के दो। तो उस सिनेरियो को कैसे हैंडल करते हो? दो तीन चीजें कुछ ना हैं। कुछ तो अब बैंक कुछ ना कुछ तो ऐसे यूज केस हुए होंगे जहां बैंक ने बोला होगा, हाँ यार आपकी वजह से हम लोग आगे बढ़े, अब यहाँ पे चीजें हुई नहीं, नाउ आप बताओ इसका रीपेमेंट कैसे करोगे? दो तीन चीजें हैं। पहला तो हम लोग FLDG मोड पे नहीं जाते हैं, तो कलेक्शन का हमारी चीजें नहीं होता। मैं उनको इंश्योर करता हूँ, ठीक है 100 पिन कोड मत खोलो, 10 पिन कोड ओपन करो। 10 पिन कोड पे एक लेवल पे फिल्ट्रेशन करके मैं आपको दे रहा हूँ, सेकेंड लेवल आप फिल्टर कर लो, आप इंश्योर हो जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ही 10 पिन कोड पे हमने 50 कस्टमर्स को लोन प्रोसेस करा, ठीक है, उनको लोन मिला, तो हम लोग उनको कंटिन्यूसली, जो हमारे एजेंट्स होते हैं उनको फॉलोअप कर रहे होते हैं कि आपका कैसा चल रहा है, ठीक से चीजें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर उनको जब मतलब पर्सनल पहले टच, से आप रिलेशनशिप बिल्ड करते रहते हो। हाँ, तो फिर उनको लगता है चलो ठीक है, अगर उनका किसी महीने में हो सकता है कि 2 दिन लेट होने वाला, तो पहले बोल देते कि मेरे 2 दिन लेट होने वाला है। अच्छा ठीक है, तो 2 दिन बाद आपका हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो जब उनको वो एक्स्ट्रा प्रेशर्स नहीं क्रिएट किए जाते हैं ना, या फिर उनको ये डराया नहीं जाता है कि अगर ये नहीं करो तो वो नहीं होगा, देन वो ओके रहते हैं, ठीक है। अब बैंक्स के लिए भी है कि उनको टाइम पे पैसे तो आने चाहिए, तभी वो आगे प्रोसेस करेंगे, आपके प्रोजेक्ट को क्लोज करेंगे। अब 2-3 लेवल पे है कि अगर आप उसमें एक्स्ट्रा इंटरफेयर करोगे, ठीक है, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर चीजें हमारे हिसाब से चल रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। 5% चीजें खराब हो सकता है, वर्स्ट सिचुएशन हो सकता है, किसी घर में किसी फैमिली दिक्कत हो गई, दिक्कत इन द सेंस कि उनके घर में कोई बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया या नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, तो लोन का आप इंश्योरेंस तो कर रहे हो ना। जब आप लोन लेते हो तब इंश्योरेंस करते हो, तब इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। तो आपके बैंक के पैसे कभी नहीं डूब रहे होते हैं, वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है, इंश्योरेंस कंपनी उनको पे करती है जेन्युइन रीजन हो तो। अब ये चीजें भी रूरल पर्सन्स को नहीं पता है कि लोन का इंश्योरेंस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने कई दफा देखा कि जिनके लोन का इंश्योरेंस हो रखा है उनके इंश्योरेंस का फायदा उनको नहीं मिला है, बैंक उनसे कलेक्शंस करने के लिए भेज रही है, बाद में पता चला अच्छा इनका इंश्योरेंस हो रखा था, अभी इनको पैसा नहीं देना होगा। तो हम लोग उनको पहले इंश्योर करके रखते हैं कि आपका लोन का अगर इंश्योरेंस हो रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप हमारे समय साथी के पास जा सकते हो, आपको सही गाइड करेंगे। तो जब उनको सही जानकारी होती है ना, तो वो फिर उनकी इंटेंशन नहीं होती। अब रूरल में ना कभी भी, या इंडियन पॉपुलेशन का कभी भी इंटेंशन नहीं होता कि मैं किसी का पैसा खा लूं, क्योंकि हमारी एक माइंडसेट होती है कि भाई किसी का पैसा खा के जाओगे तो फिर मतलब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, या फिर तुम्हें वो बहुत ग्रोथ नहीं करने देगा। कर्मा वाली वो चीज है। हाँ, कर्मा वाली माइंडसेट रहती है, तो वो कभी नहीं चाहते उनका पैसा कहीं पे भी चला जाए, या फिर वो किसी का पैसा रख ले। उनके पास पैसा आता है, वो अपफ्रंट आके देकर जाते हैं, बट उनको वही चाहिए कि अपने तरीके से बात करो, उनको गाइड करो, उनको समझाओ, वो कर लेंगे। एंड चूंकि आपने अब इंश्योरेंस की बात की, तो समृद्धि केंद्र का एक मेजर ऑफरिंग जो मैंने वेबसाइट पे देखा था, इंश्योरेंस में भी है, और मे बी यू आर गेटिंग इनटू दैट। मैं उस पर हाईलाइट करना चाहता हूँ, इंश्योरेंस एज ए मार्केट अगर आप देखो तो इंडिया में इट्स नॉट इवन 2% का पेनिट्रेशन है। ये जब रूरल एरिया की बात आती है, हाउ इज द मार्केट ऑल टुगेदर? बिकॉज इंश्योरेंस यूएस से कंपेयर करूं मैं, मतलब वो कंपैरिजन वाइबल नहीं है, बट फिर भी एक अगर कंपैरिजन करूं यूएस या फिर कोई भी डेवलप कंट्री में, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इज क्लोज टू 30%, बट द सेम टाइम इंडिया का इट्स नॉट इवन 2%। एंड द डेमोग्राफिक देखोगे बहुत मैसिव है यहाँ पे, जो कि वेरी करता है। तो आपको क्या लगता है कि जो मेजर चैलेंज, बिकॉज अगर इवन इवन इनमें इंश्योरेंस का सेम हालत है, सेम फॉर द टीयर 1 सिटीज एज वेल, यहाँ पे पेनिट्रेट कर ही नहीं पाते। सो आपको क्या लगता है एक मेजर रीजन, बिकॉज जब कोई इस टाइप के प्रोडक्ट को ऑफर ही कर रहा है मार्केट में, ऐसा क्या रीजन होता है कि जिसकी वजह से हम एज ए इंडियन बहुत हेजिटेट करते हैं इंश्योरेंस को लेने के लिए? रादर 2-3 चीजें हैं। एक तो इंश्योरेंस यहाँ पे, अगर आप रूरल में कभी भी रहे हो तो आप 2-3 चीज देखोगे कि एक बहुत पुरानी कंपनी है इंडिया में, ठीक है, जो इंश्योरेंस LIC। काफी टाइम बेच रही है। तो अगर आपके दादाजी से लिए, उनके से आपके पिता लिए, फिर उसी एजेंट से आप ले रहे हो, ठीक है, एक तो वो हायरार्की ग्रास रूट लेवल को काफी। दूसरा, अगर लाइफ इंश्योरेंस, अब वो जो एजेंट बेस पूरा हर मोहल्ले में क्रिएट किया गया था, तो उसका क्या हुआ कि एजेंट ने तो पैसा बनाया, एजेंट का तरक्की हुआ, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको इंश्योरेंस कौन सा मिला था, उसका बेनिफिट क्या है। बस ये बोला गया था कि मैं हूं ना, आपको मेरे पे भरोसा है कि नहीं है, आप दीजिए, मैं करा रहा हूं। और पता चल रहा है कि भाई 2 साल उनका प्रीमियम नहीं पे किया जा रहा, और आदमी भरोसे पे उनको केसेस दे रहा है, उनको पैसा दे रहा है, चीजें दे रहा है, और जब उनका कुछ हो जाता है तो फिर उनको रिपेमेंट उसका नहीं मिलता है।
इवन उनके पास पेपर भी नहीं होता है। तो इस हिसाब से वो पूरा एक सरकार से चलता रहा। दूसरा, आदमी को लगता है कि इंश्योरेंस का मतलब कि मरने के बाद पैसा मिलेगा, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि उनके बिना मरे भी पैसा उनको मिल सकता है। थर्ड थिंग कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँ, पूरा मार्केट ओपन है, जहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं है। अब आदमी को लगता है कि तो जैसे अब हेल्थ इंश्योरेंस का लो, तो आदमी का क्वेश्चन होता है कि अगर मैं बीमार नहीं हुआ तब क्या होने वाला है। तो Correct. उनको उस perspective में आप बता सकते हो कि बीमार हुए तो क्या हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज है कि उनको लगता है कि भाई मेरे यहाँ तो कोई हॉस्पिटल चेन है ही नहीं। तो अब आदमी को नहीं पता कि अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो कौन से हॉस्पिटल उनको जाना है, क्यों जाना है, क्या क्या उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। उनको लगता है चलो हेल्थ इंश्योरेंस लिया ना, अगर मैं बीमार नहीं भी हुआ, 80% आदमी सोचता है तो मेरा 25,000 लगा है या 15,000 लगा है या 5,000 लगा, इनमें मेरे को अगर 5 लाख का क्लेम है, तो मैं हॉस्पिटल जाकर सेटलमेंट कर लेते हैं, 50-50 हॉस्पिटल के साथ कर लेंगे। ये जेन्युइन ग्राउंड का रियलिटी है, क्योंकि उनको नहीं पता कि इनके बेनिफिट्स क्या, अगर इस साल नहीं हो पाया तो ये अगले साल ट्रांसफर हो सकता है, रेफर किया जा सकता है। अगर बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है ना, प्लान है जिसमें आप पहले साल में अगर इलाज नहीं कर पाए तो दूसरे साल में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उनको नहीं पता है। उनको लाइफ इंश्योरेंस में लगता है कि भाई मरने के बाद मिलेगा तो क्या ही फायदा करने का, या फिर मैं करूंगा मुझे रिपेमेंट होगा। अगर आप डिजिटल इंश्योरेंस का देखोगे तो उसमें काफी बदलाव आया है। ऑलमोस्ट 93% का ग्रोथ देखा गया जब से डिजिटल इंश्योरेंस इंडिया में आया है और डिजिटल प्रीमियम बने। जब आदमी को भरोसा होगा कि नहीं चलो मैं अपना प्रीमियम खुद भर सकता हूँ, तो थिंग इज द सेम। जो पहले काम किए गए या हुए हैं तो उनमें आदमी को दो चीजें बहुत क्लियर है, या तो जैसे मेरे पिता लिए हम उसी से इंश्योरेंस लेंगे, हम नया इंश्योरेंस लेंगे। मेरे दोस्त लोग हैं, मैं उनको इंश्योरेंस बोलता हूँ नहीं नहीं मेरे पापा बोले है ना कि जो एजेंट पहले दिए थे ना हम उन्हीं से लेंगे, ठीक है। भाई उनमें देख तो ले उनका आरओआई क्या, रिटर्न्स क्या, नहीं 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 वो सब ठीक है, लेकिन हम उनसे ही लेंगे। तो एक तो आपको ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, दूसरा उनको अवेयर करना पड़ेगा कि नहीं नहीं इसके अलावा भी ऑप्शन है, ठीक है। हर एजेंट्स का मतलब ये नहीं होता कि नहीं नहीं आप ये प्रीमियम डालो कल एजेंट तो बढ़ जाएगा, आपका चीजें पैसा नहीं बढ़ेगा। और हर हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि भाई आप बीमार नहीं हुए तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। थर्ड थिंग कि इस एरिया में जहाँ हम लोग बैठते हैं वहां पे नेचुरल डिजास्टर्स आते थे, कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखाग्रस्त हो गया, कभी कुछ हो गया। अब आदमी, अब आपका समझो एक दुकान है जहाँ पे 5 लाख का सामान रखा हुआ है, ठीक है। आप 5,000 का शॉप इंश्योरेंस क्यों नहीं करा सकते? डेफिनेटली करा सकते हैं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि शॉप इंश्योरेंस कराने का फायदा क्या है। अब कौन करेगा? एयरटेल शॉप इंश्योरेंस बेच रहा है, देखो कितना अच्छा बेच रहा है। पेटीएम बेच रहा है, रूरल में काफी अच्छा बेच रहा है, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस में सेम चीजें अलग अलग जगह पे। तो बेसिकली पूरा एक इंश्योरेंस वर्टिकल में आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, आपको उनको गाइड करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा और उनको स्टेप वाइज लेके जाना पड़ेगा। जो बोलते हैं ना बेबी स्टेप, कि बच्चे जब वर्ड लेते हैं फिर उनको बैठना सिखाओ फिर चलना, तो उस हिसाब से अगर आप उसको डिलीवर करोगे देन ये अगले 10-15 साल में एक बड़ा मार्केट क्रिएट होगा। कई स्टार्टअप्स आए जो आपको क्लेम सेटलमेंट में हेल्प कर रहे हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है कि क्लेम सेटल करना। मेरे पिताजी का हेल्थ इंश्योरेंस था लेकिन वो क्लेम सेटल नहीं हो पाया क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था। इंश्योरेंस कंपनी जिस एजेंट ने इंश्योरेंस बेचा था हेल्थ का, हाँ हो जाएगा आप बिल दे दो, ये डॉक्यूमेंट दे दो, 3 मंथ तक उसको डॉक्यूमेंट जो जो मांगा सब दिया गया और फिर वापस 3 से मंथ तक पूरा चाहिए, पूरा उन्होंने दिया। बाद में रिटेट हो गई, भाई तू मत दे। तो अब एक माइंडसेट क्रिएट हो गया, मैं अपने पिताजी को बोलूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू करना, नहीं नहीं रहने तो कोई जरूरत नहीं है, कि पैसा घर से ही लगा तभी पैसा क्यों लगाएंगे। तो समाधान नाम का एक स्टार्टअप है जो काफी अच्छा कर रहा है इंश्योरेंस सेटलमेंट में, क्लेम सेटलमेंट में। बेसिकली है कि जब तक उनको गाइड नहीं करोगे, एजुकेट नहीं करोगे, इंश्योरेंस के बेनिफिट्स नहीं बताओगे या फिर उनको हेल्थ सेटलमेंट तक का नहीं करोगे क्लेम में, तब तक आदमी नहीं लेगा आपसे। और क्यों ही लेगा? आदमी को अपफ्रंट तो पैसा पे करना पड़ रहा है, अब पता चले उनको पैसा मिलेगा ही नहीं तो उनके लिए तो वो अगर 10,000 महीने में कमा रहे हैं और 50 लाख कमा रहे हैं, 50 लाख उनके लिए नुकसान है ना। दूसरा कि इंश्योरेंस जो रूरल मार्केट में बेचा जाता है कुछ ऐसा बेचा जाता है कि बैंक्स का प्रेशर है बेचना है। एज ए कस्टमर आप उनके हैं बैंक्स के, आपके अकाउंट में उन्होंने पैसा देखा, आपको फोन किए, आप इंश्योरेंस करा लो। क्यों करा लो भाई? नहीं आपके अकाउंट पैसा मेरे प्रेशर से आपको करना पड़ेगा, आपका भाई है, आपके आप मेरे भाई जैसे हो, आप मेरे लिए इतना नहीं करोगे, आपके उसमें नौकरी चला जाएगा। ऐसे इमोशनल स्टेटमेंट से इंश्योरेंस किया जाता है। बाद में आदमी उसके डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, चीजें मांग रहे होते हैं, तो पहुंच जाएगा, चला जाएगा। अच्छा नहीं वो 45 दिन है ना, आप फ्री लुक करा लेना। अब आदमी फ्री लुक करा रहा है, अगर फ्री लुक नहीं हुआ तो उसके दिमाग में तो एक ही चीज गया कि चलो ठीक अगले साल प्रीमियम नहीं भरना है। तो आप अगर डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट 21% ऐसे प्रीमियम जिसके कोई देख रेख करने वाला नहीं, इसको पता ही नहीं है कि पैसा किसका है, कोई क्लेम नहीं कर रहा है इंश्योरेंस में। तो एक मेजर और मैसिव गैप है रूरल मार्केट में, जो समझना पड़ेगा कि भाई जो पहले चीजें किए गए हैं उनको ट्रस्ट को रिबिल्ड करना, री एजुकेट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ हो जाएगा। बहुत सारे लड़के काम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं,
कर लेंगे। नहीं, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है विद रिस्पेक्ट टू ट्रस्ट डेफिशिएंसी अक्रॉस बीएफएसआई सेगमेंट को लेके बहुत ज्यादा है। बैंकिंग हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, और नॉट ओनली इन द रूरल एरिया बट इवन फॉर द अक्रॉस इंडियन मार्केट लेके बहुत ज्यादा एक खौफ भी है, एक हेजिटेंस भी है कि भाई ये पैसा दे तो देंगे लेकिन क्या पता उसके बाद वापस से सर पे चढ़ के नाचने लगेंगे, भाई प्रीमियम प्रीमियम आपका रिन्यू कराओ। लेकिन एजुकेशन इतना ज्यादा गैप है। एट द सेम टाइम जितने स्टार्टअप्स हैं इंश्योरेंस टेक में, वेदर इट्स डीजी, वेदर इट्स इको, वेदर इट्स एक मेजर सेगमेंट जो कि वो काम कर रहा है, दैट हैज बीन अ मेजर ट्रेंड कि वो कस्टमर एक्सपीरियंस को लेके बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं अपना इंश्योरेंस रिन्यूअल नहीं कराया क्योंकि बैंक वाले ने कोविड में मेरे 3 इंश्योरेंस करे थे अपने टारगेट पूरे करने के लिए, ठीक है। तो मैं चलो ठीक है, फिर थोड़ा बहसबाजी हुआ, चीजें हुआ, फिर हमने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं, पैसा लगा। तो हमने 3 प्रीमियम डाला, ईयरली था, 5 साल का इंश्योरेंस था। अगर 5 साल का इंश्योरेंस आपने 3 प्रीमियम डाल दिया है तो आपके पैसे कुछ तो बनेंगे। बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी नहीं, कुछ नहीं बनेगा आपका पैसा, आपके पैसे तो गए। भाई पैसे चले गए, ये क्या मतलब है? तो मैं क्यों किसी को रिकमेंड करूंगा? एंड आफ्टर दैट जब मैं वापस इस इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया तब देखा नहीं अगर हम 3 साल किए हैं, ठीक है, 4th ईयर अगर मेरे डिले हो गए तो मैं उसको लेट फाइन या लेट फाइन वेवर किया जा सकता है, मैं इनको रिपेमेंट कर दूंगा तो मेरे पैसे बच जाएंगे, या फिर जितना पैसा हमने दिया उसका कुछ पेनाल्टीज लग के मेरे को पैसा मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं आपको 55% कट जाएगा, 45% ही मिलेगा। तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल आया कि मैं पे ही क्यों करूं इंश्योरेंस में पैसा, मैं एसआईपी कर लूंगा। देन मैंने कहा फिर और भी चीजें देखा, अलग अलग आदमी से बात किया। देन मतलब उन्होंने कहा कि नहीं आप एक काम करो, आप उनके हायर अथॉरिटीज बात करो। दूसरा कि यहाँ रूरल के जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे आदमी होते हैं वो कभी भी आपको रीजनल मैनेजर तक नहीं पहुंचने देंगे। अब जब आपको ऊपर पहुंचने दे देंगे नीचे वाले बताएंगे नहीं, तब करोगे क्या? यही ना, मतलब अभी अगर मेरे को आधे नॉलेज है तो मेरे हिसाब से ये है कि भाई मेरे इंश्योरेंस पैसे डूब गए, मैं किसी भी कोई पूछेगा इंश्योरेंस लूं, मैं बोलूंगा मत ले, इस बढ़िया तुम एसआईपी कर लिया। अब इन चीजों को गाइड करने कोई तो होना चाहिए। कस्टमर एक्सपीरियंस अगर आप बेटर कर लोगे तो फिर चीजें आपका चलता रहेगा। अगर आप वो नहीं कर पाए तो चीजें चलना बहुत मुश्किल है क्योंकि अर्बन के जैसे ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे सर। यहाँ पे गिनती के 4 ऑप्शंस है और एक का खराब हुआ बाकी 3 का वैसे ही खराब हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली खराब हो जाएंगे। तो वन ऑफ द मेजर ऑफरिंग बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, मैंने वेबसाइट पे ही पढ़ा था ऑब्वियसली। आपका एक इनिशिएटिव है समृद्ध फॉर ऑल, वेल्थ फॉर ऑल। अगर मैं कहूँ तो समृद्धि का मतलब जनरली वही होता है, विकास हो गया, डेवलपमेंट हो गया, जो भी बोल लो आप। तो ये इनिशिएटिव क्या है रादर देन, मैंने ऑफकोर्स पढ़ा है बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ रियल टर्म्स में, और ये किस तरह के चेंजेस ला रहा है लोकल एंटरप्रेन्योर्स में। जैसे 2-3 चीजें बदल रहे हैं हम लोग। और समृद्ध फॉर ऑल का रीजन क्या है? एक तो आदमी को लगता था भाई लोन लेने के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो उनके लिए ऑप्शन ओपन हो गया कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कर्ज ले रहे हो। तो आपको पैसे क्यों, अगर पैसे आपके पास बहुत है तो भी आपको देना क्यों बेसिस पे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात कि आपको फ्री एजुकेशन हम दे रहे हैं, उसमें भी कोई चार्जेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कि अगर आपका किराना का दुकान है, ठीक है, 2-3 चीजें हो सकता है कि आपके यहाँ से मेरा कोई लोन नहीं निकले, आपको कोई पे हम नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन मेरे लोन के बैनर से आपके सेल्स जरूर बढ़ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके स्टोर्स पे बैनर्स लग गया और 0 फी मॉडल, आप यहाँ से लोन ले सकते हो, समृद्ध आया आपके ग्राम, लोन लेना हुआ आसान, समृद्ध आया आपके ग्राम, इस टाइप कुछ स्लोगन्स लग गए, ठीक है। तो अब आदमी का पहला इंटेंशन होता है अच्छा लोन भी करने लगे क्या। तो जब आपके स्टोर पे कोई कभी नहीं आ रहा था, जो आदमी मतलब हो सकता है 100% आपके यहाँ रहते होंगे, 30 आदमी नहीं आ रहा आपके यहाँ, अब वो भी आना स्टार्ट कर दिया। तो उनको ये पता चला आप और क्या बेचते हो, ठीक है। तो एक तो उनका सेल्स बढ़ गया, ठीक है। दूसरा फुटप्रिंट, कस्टमर का फुटफॉल बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो अगर हमारे प्रोडक्ट आप बेच पाओ या नहीं पाओ या कस्टमर एलिजिबल हो ना हो, आपके जो कोर बिजनेस पहले से चल रहे हैं वहां पे रेवेन्यू आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और तीसरा चीज है कि आपको किसी तरीके से ना बॉन्डिंग नहीं है कि आप 10 लाख कमा रहे हो तभी आओगे, या फिर आपकी लैंग्वेज हिंदी होगी या इंग्लिश होगी तभी आप आओगे, ठीक है। आप जैसे हो, हमारे लिए ऑप्शंस ओपन है, आप हमारे स्टोर्स पे जाओ, चीजें को समझो, गाइड करेगा आदमी। आप अगर वहां पे नहीं समझ पा रहे हो, आप हमारे टोल फ्री नंबर फोन करो, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑन डोर स्टेप सर्विस विदिन 2 आवर्स में आपको देंगे। फॉर एग्जाम्पल की हो सकता है कि आज
मैं आपके मोहल्ले में एक किसी मोहन नाम के मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड कर दिया, उनके पास इतनी फाइनेंशियल चीज डे वन को नहीं होगी, उसको लिक्विडेट करने में मुझे 1 से 1.5 मंथ लगता है, ठीक है। और आप आज पहले ही दिन गए और आपको केस के स्टक हो गया, तो उस टाइम पे आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं हो, तो वहां पे समरी साथी आपको कनेक्ट कर देगा सीधा हमारे फुल टाइम एग्जीक्यूटिव के साथ, जो आपके घर तक पहुंच के आपको सर्विसेज दे देगा, ठीक है। थर्ड थिंग कि जो पहले से काम कर रहे थे उनके लिए एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हमने कर दिया, उनकी लाइफ अपलिफ्ट करने के लिए। अब अभी हम लोग कोई एक्सक्लूसिव स्टोर्स नहीं बना रहे, लेकिन जैसे ही इनकी 15,000 या उसकी ऊपर की अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, देन हम लोग वहां पे उनको एक एक्सक्लूसिव स्टोर्स बनाने के लिए बोलेंगे, ताकि उस स्टोर पर सिर्फ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ही सेल किए जाए। तो अभी आप हर कोई आ सकते हो, जब आपकी अर्निंग उस लेवल पे पहुंच गई तो मैं आपको बोल सकता हूँ चलो ठीक है, 1500 रुपए की दुकान आप ले लो, वहां पे ब्रांडिंग वापस से करके चीजें करके आप एक्सक्लूसिव सिर्फ समृद्ध के लिए ही उसको चला के रखो, ताकि आदमी किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेज करने के लिए वहां पे आ सकते हैं। अब वो दुकानदार अपने दुकान में बैठ के 2-3 एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट कर रहा है। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। एक तो आदमी को भागना नहीं पड़ रहा, रियल टाइम पता है उनको लोन होना है या नहीं होना है, अगर होना तो कहाँ से होना है, कि कहाँ पे सस्ता लोन उनको मिलेगा, पहला यही, ताकि वो डेट ट्रैप पे नहीं फंसे। जनरली आदमी लोन कहीं से भी ले लेता है, कोई एनबीएफसी है जो 17% में मॉर्गेज लोन कर सकता है, कोई पीएसयू की 9% में मॉर्गेज लोन करता है, तो 8% पर एनएम का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। हो सकता है पहले साल आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे साल आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो सिक्योर्ड लोन होता है 5 से 10 साल का तो रहता रहता है। तो आपके लिए बड़ा चैलेंज होता है कि सीधा आधे दाम पे आपको मिल रहा है ना, ठीक है। तो पहला इम्पैक्ट तो वही क्रिएट होगा कि आपको सही प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। दूसरा कि हम आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ एजुकेट कर रहे हैं। आज आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, लेकिन प्रोडक्ट कब मिल सकता है, कौन सा सही प्रोडक्ट है जो आपको लेना चाहिए, ठीक है, या फाइनेंशियल डिसीजन कैसे आप ले सकते हो वो। तो अगर आज आप सीख गए तो आप 4 जन 10 जन या फिर अपने फैमिली में कम से कम एजुकेट तो कर सकते हो, ठीक है। थर्ड थिंग की हाँ, ये तो एजुकेशन के बेस पे और ओवरऑल बेस पे हो गया। थर्ड थिंग हमारे बेस पे बोलो, जो समृद्ध साथी हमारे आइडेंटिफाइड मर्चेंट है, उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो, तो जो उनको पहले अर्निंग था उसका एक नया चीज है। दूसरा कि उनका गुडविल क्रिएट हो गया मार्केट में, ठीक है। तो मल्टीपल चीजें हैं जो हम लोग एज ए इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वहां पर उनके जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अब हो सकता है कि आज आपका ग्रोसरी या फार्मेसी का स्टोर है या सीएसपी सेंटर से साइबर कैफे, वहां पे आप अकेले काम कर रहे हो, जब आप देख रहे हो कि महीने का 5-6 कस्टमर तो हम डील कर ले रहे हैं, तो आपके अर्निंग के ऑप्शंस बढ़ रहे हैं कि कभी हम लोग नए नए प्रोडक्ट और इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो अब 2-3 जन को वहां पे उनके मोहल्ले में नौकरी दे सकते हो। चल ठीक है भाई, तुम कर क्या रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, तुम कल से आगे पार्ट टाइम ज्वाइन कर ले। तो ऐसे बहुत सारे स्टोर कीपर है जो अपने ही जगह पे वो 2-3 जन को बैठा के काम करना सिखा रहे हैं। अब कोई हो सकता है वहां पे वो 20,000 सैलरी या 25,000 नहीं दे पाए, लेकिन 5,000 में भी उस लड़के को 1 साल काम कराए तो फाइनेंस की इतनी नॉलेज हो गई, वो किसी भी रेपुटेटेड बैंक में जाके अच्छी सैलरी तो ले सकता है। तो ये बेसिक मोटा मोटा चीज है जहां पे हम लोग इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज करने नेरेटिव चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप इंश्योरेंस में बोले, तो इंश्योरेंस में अब आदमी हो सकता है कि नहीं ले इंश्योरेंस मेरा, ठीक है, लेकिन हम लोग उनको इतने तो बता देते हैं ताकि वो कहीं जाके फंसे नहीं। तो ये एक दिन का काम नहीं, हो सकता है 5 साल लगे, हो सकता है 10 साल लगे, लेकिन रूलर्स को बदलने, अगर रूलर बदलने चले जाओ तो थोड़ा तो वक्त देना पड़ेगा ना पेशेंस के साथ। ऑफ कोर्स सर, मतलब मार्केट को इवॉल्व होने में टाइम लगता है। आपने तो 5 साल 10 साल कम ही बताया, इनफैक्ट कई बार 2-2 मतलब 20-20 साल लग जाते हैं। बट हाँ, हाँ, एक बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव है कि या एक आप एम्प्लॉयमेंट के थ्रू आपके कस्टमर बेस बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे वो अलग बात है, बट इसके थ्रू जो अवेयरनेस बढ़ता है उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जितना लार्जर स्केल पे होता है वो बहुत मैसिव होता है, क्योंकि एक बंदा जब सीखता है तो उसकी पूरी फैमिली ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाती है। और दूसरा कि जो वुमेन्स पर्सपेक्टिव है, अगर आप जमशेदपुर से आते हो तो जमशेदपुर चाईबासा, पतरातू, गुमला, इन सब के एरिया में जाओगे, या जमशेदपुर के बाहर बिष्टुपुर, आदित्यपुर के एरिया में चले जाओ, तो आज भी वुमेन्स को इंडिपेंडेंसी नहीं है। अगर 1 लाख रुपए वो महीने कमा रही है ना एज ए टीचर, उनको नहीं पता उनको इन्वेस्ट कहाँ करना है और किधर पैसे लगाना है या करना क्या है। उनके घर का कोई लड़का या तो उनका बेटा डिसाइड करता है या उनके हस्बैंड डिसाइड करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कहा कि चलो 100 सेंटर्स बनाएंगे, 40% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करें, माइक्रो एंटरप्रेन्योर को, ताकि वो बता पाए। अभी मसला क्या होता है ना कि अगर आपकी आंटी हो या आपकी मम्मी हो या आपकी वाइफ हो, ठीक है, उनको आप जाने नहीं दोगे दुकान पे, क्या बात करोगे, किससे बात करोगे, मैं करके देता हूँ। अब जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर ने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया माइक्रो, तो फिर वो वहां पे जाके एज ए वुमेन बात कर सकती हैं,
और वो लड़की उनको बता सकती है कि प्रोडक्ट्स ये है, इस तरीके से जा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, जहाँ से आपकी सेविंग हो सकती है, यहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप लोन आसानी से ले सकते हो। इसके लिए हम लोग कई सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी हेल्प ले रहे हैं अवेयरनेस क्रिएट करने में। और उनको उनका बिजनेस चल रहा है, कोई छोटे लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको वहाँ पे भी फंडिंग में हेल्प कर दूंगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में हेल्प कर दूंगा। तो बहुत सारी चीजें, अब जो समझे साथी पहले थे उनको लगता था नहीं चल लोन के लिए मेरा काम बस इतना है, तो मुझे कोई आदमी लोन के लिए आया उनका डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर देना। बट अब बहुत सारे समृद्ध ऑलमोस्ट 25% समृद्ध साथी अपने एंड से इनिशिएट किए हैं कि नहीं नहीं कोई आदमी आ रहा है, उनका अगर नहीं हो रहा है ना, पर्सनल लेवल पर उनको क्या हेल्प किया जा सकता है वो कर लेते हैं, ताकि वो 6 मंथ बाद वापस अगर कुछ लेना तो हमारी दुकान पे आ सके। तो हमारा फोकस वुमेन एम्पावरमेंट पे 100% है, ताकि चीजों को बदला जा सकते। आप अकेले पढ़ोगे ना, हो सकता है आप 4 जन पढ़ो, अगर आपकी घर कोई वुमेन पढ़ के जाती है ना, वो सबको बताएगी। वो कहते भी ना, अगर एक घर में एक मर्द पढ़ता है तो सिर्फ एक मर्द पढ़ता है, बट घर में एक अगर औरत पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। हाँ, और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है ना कि जब हम वुमेन्स को ऑनबोर्ड करने के लिए आते हैं तो आइडेंटिफाई कैसे करें, वुमेन तो कोई दुकानदार है ही नहीं। तो पहले उनके पति को जवाब दो, फिर उनके इन लॉज को जवाब दो, फिर उनके भाई को जवाब दो, ठीक है, फिर उनकी सिक्योरिटी का जवाब दो कि चलो ठीक है बैठेगी चीजें करेगी, कोई बदतमीजी किया तब क्या। तो एक मेजर चैलेंजेस है कि इतने सपोर्ट्स के बाद भी अगर उनको अपना कुछ करना है तो आज भी उनको बहुत फाइट करना पड़ता है, और हम लोग को बहुत फाइट करना पड़ता है। जबकि हम लोगों ने कहा था कि 50-50 कर लेंगे, अभी 40 पे आ गए, इसके नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर 40% हमें वुमेन एंटरप्रेन्योर क्रिएट करने में अगर 100 बनाते हैं और 40 बनाना है तो 60 मेन मतलब मर्चेंट को आइडेंटिफाई करने में 15 दिन लगता है, ठीक है, 40 वुमेन को आइडेंटिफाई करने में 3 महीने लगते हैं। वो भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मिनिमम आप बता रहे हो, क्योंकि रूरल एरिया में एक ढंग के वुमेन को दोज हु वुड बी एबल टू डिलीवर, मतलब जो काम कर पाएंगे उनके फैमिली से उनको अप्रूवल मिल जाएगा। सर वो तो जमशेदपुर में भी मुश्किल है, फॉरगेट अबाउट रूरल एरिया। हाँ, तो ये चैलेंजेस हमारे पास हर जगह आते हैं, लेकिन फिर भी वो है कि नहीं चलो ठीक है इतने तो क्रिएट कर ही लेंगे और किसी कीमत पे। तो हम लोग अभी कई एनजीओ के साथ पार्टनरशिप करना स्टार्ट किया है कि चलो ठीक है तुम्हारे वॉलंटियर जो वुमेन है उनको एक ऑप्शन डालो कि चलो वो स्टोर्स पे नहीं। अब स्टोर्स का फायदा क्या है ना कि ब्रांडिंग है तो आदमी आ जाता है, लेकिन आपके फोन में क्या इंस्टॉल है कौन जानता है। तो हमने उनको एजुकेट करना शुरू किया कि आप रेफर एंड अर्न मोड पे स्टार्ट करो, आप स्टेटस डालना शुरू करो कि हाँ किसी को लोन चाहिए तो आ सकते हैं। तो जब एक बार आपका रेवेन्यू स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगा तो हो सकता है आपकी फैमिली आपको अपफ्रंट बोले ठीक है तुम ओपन कर लो। वो कहते हैं ना पैसा सबका वैलिडेशन दे देता है। करेक्ट। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन जो मैं ऑलमोस्ट सारे एंटरप्रेन्योर से पूछता हूँ, आई नो आई गेस इनडायरेक्टली आपने काफी पॉइंटर्स टच किए हैं, बट कोई एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर जो कि इस लाइन में रूरल एरिया में फिनटेक एरिया में कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है, आपका क्या कौन सा लाइन ऑफ दैट योर पीसफुल एडवाइस वुड बी, मतलब आपका क्या एडवाइस रहेगा उनके लिए? ऑफ कोर्स ये मत बोलना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो उसका सॉल्यूशन निकालो, नहीं बट अगर आइडिया बेसिकली सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप रूरल से नहीं हो, ठीक है, तो रूरल में ट्राई नहीं करो। रीजन क्या है कि कोशिश रूरल में अगर आप करने आओगे ना, आप 6 मंथ में फ्रस्ट्रेट होकर वापस से नौकरी पे चले जाओगे। तो सबसे पहले अगर आपको रूरल मार्केट में काम करना है तो ट्रेवल कर लो रूरल में, ठीक है, आप उनकी ज्योग्राफी को समझो, डेमोग्राफी को समझो, आप वहां के माइंडसेट को समझो। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि नहीं नहीं कुछ बनाया आया और उनको देखो, तो रूरल के आदमी आज काफी स्मार्ट हैं। अब स्टॉक्स आया था, उसने बोला मुझे रूरल में चलना, भर के कैशबैक दिया, 500-500 रुपए 1000 रुपए एक डीमेट अकाउंट ओपन करने का दिया। गिग वर्कर्स ने क्या किया कि सारे वुमेन्स का जाके बना दिया क्या, तो आप एक अकाउंट खोलो आपको 200 रुपए देंगे, ठीक है। बाद में अपस्टॉक ने देखा कि मेरे 95% अकाउंट तो डेट है, कोई ट्रांजेक्शन, फिर उसने बोला कि चलो ठीक है 10-10 रुपए का ट्रेडिंग होना चाहिए। उसने कहा चलो ठीक है जी 800 रुपए आप दे रहे हो, 200 रुपए हम उनको देंगे, 10 रुपए का ट्रेडिंग कर देंगे जी हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए तभी आप रूरल में जाके चीजें कर सकते हो, और अगर आपके पास फंड नहीं है या मिनिमम फंड या बूट स्टेप है तो पहले आप 2-3 मंथ कोशिश करो कि पार्टिकुलर एक एरिया से स्टार्ट करो, फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो सकता है कि कोई उत्तर प्रदेश का है वो कानपुर देहात में चला गया, या फिर वो चला गया मेरठ के एरिया में या वहीं से, तो अपने डिस्ट्रिक्ट को पहले ट्रैवल करे 2-3 मंथ, समझे वहां का माइंडसेट क्या है, आदमी कैसे काम करना चाहते हैं, आदमी को क्या चाहिए, नीड्स क्या है, ठीक है। कई बार ना आपके आइडिया बहुत छोटे होते हैं लेकिन जो आपके काम करने के तरीके होते हैं ना वो उसको बड़ा बना जाता है।
वो कहते हैं ना, आइडिया से ज्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूशन होता है। करेक्ट। तो बेसिकली मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप रूरल में आके ना आप अर्बन में बेच सकते हो, चीजें बहुत आसान हो सकता है फिर, लेकिन रूरल को समझना मुश्किल है। तो पहले आप उनको समझ लो, प्रॉब्लम्स तो खुद ही दिख जाएगा फिर क्या है, कि बहुत सारी चीजें करने को रूरल में, ठीक है, बहुत सारी चीजें बनने को है। करेक्ट। तो पहले आप उनको समझो उस एरिया को, पर्टिकुलर वो कहता क्या। अभी मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ रूरल में, 2018 2025 आ गया, ठीक है। पहला 4 साल जब तक बड़ी ब्रांड साथ काम कर रहा था बहुत आसान रहा, 5 साल। अभी हम अपने प्रोडक्ट को लेके, पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त का, ऑनलाइन लोन नहीं हुआ तब, अरे हो जाएगा, नहीं हुआ तब क्या हो सकता है वो बताओ। तो इतना तो भरोसा कर भाई, तू मेरा दोस्त है, वो सब ठीक है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, अरे मेरे भरोसा कर। आज 2-3 घंटे बात करने के बाद उसने डॉक्यूमेंट दिया, सैंक्शन आ गया, उसी दिन 5 मिनट कंफर्म हुआ और 15 से 20 मिनट में सैंक्शन लेटर आ गया लैंडिंग गार्ड से। डिस्बर्समेंट में वीडियो केवाईसी में थोड़ा इशू आया, ठीक है। अगले दिन संडे था, तो हमने कहा कि कर लेना, अगले दिन हम लोग कर लेंगे। नहीं तुम बोला था सेम डेज में लोन होगा, नहीं हुआ तो तुम इधर से जा नहीं सकता है। अरे भाई बचपन के दोस्ती इतना तो कर सकते हो, तो समझो अगर कोई नया लड़का होता वो क्या सोचता। तो फिर मैंने संडे को पूरा उसके फोन को झेला, उसकी फैमिली को झेला, मंडे को उनका डिस्बर्समेंट कराया, तब जाकर उसको हाँ चलो ऑनलाइन लोन। आफ्टर दैट देयर आर 10 कस्टमर्स, चलो मैं 10 कस्टमर तुम्हें देता हूँ, और उसकी पर्सनल गारंटर फिर वो बना कि लोन नहीं होगा तो हम करा के देंगे, ठीक है। लेकिन अगर पहले कस्टमर हमारा वो था और वहां पे मैं बोलता नहीं यार चल ठीक है, कोई नया लड़का जाकर कर रहा तो उसके बहुत मुश्किल थी। इसलिए रूरल को समझना, वहाँ के आदमी को समझना, उनके इमोशंस को समझना बहुत टफ टास्क है। अगर आप वो समझ लिए ना तो आप रूरल में बिजनेस बना लोगे। परफेक्ट सुमन, आई थिंक ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है विद रिस्पेक्ट टू जिस तरीके से आप जैसे एंटरप्रेन्योर पूरा का पूरा एक पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हो। क्योंकि स्टार्टअप का जो कल्चर है, नॉट ओनली फॉर इंडिया, इनफैक्ट ग्लोबली जो मेजरली फोकस है टीयर 1 टीयर 2 सिटी से, बट द प्रॉब्लम जहाँ एग्जिस्ट हो रही है वहाँ पे फोकस एरिया कम है। आई थिंक ये एक मेजर चेंज है पर्सपेक्टिव, एट द सेम टाइम ऑफ चेंजेस जिसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू का टाइम आ चुका है, या फिर इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। And one of the major initiative that you are doing is clearly a phenomenon. So बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपने टाइम देने के लिए, and yeah, thank you for those insights. थैंक यू सो मच कि आप हम जैसे आदमी को ढूंढ के बुलाते हो और बाकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो। तो रूरल करने को बहुत कुछ है, चीजें बहुत बदल रहा है, ठीक है। पर्सपेक्टिव सिर्फ नहीं बदल रहा है। अभी मैं बेंगलुरु में था थोड़ा टाइम पहले, लास्ट मंथ, आदमी का क्वेश्चन था तुम बिहार से हो, वहाँ पे लाइट आती है क्या, यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्क बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर पार्क है, तो तभी नहीं पता वहाँ लाइट, सच में क्या। वहां पे तो सिर्फ ऑफिसर्स बनते हैं या फिर मजदूर बनते हैं। भाई वो बदल गया चीजें। तो आज भी हो सकता है 100% मिले मेरे से 4 जन ने क्वेश्चन पूछा, लेकिन 4 जन पूछे तो सही क्वेश्चन ऐसा। तो उन चीजों को बदलने में वक्त लगेगा और हमें हर दिन फाइट करना पड़ता, फैमिली से फाइट करनी पड़ती है, रिलेटिव से फाइट करना पड़ता है, क्योंकि नौकरी छोड़ के बाकी सब चीजें आप कर रहे हो। जब मैं कॉलेज खत्म हुई, मेरी नौकरी हुई, मैंने उनको छोड़ा जो हर कोई कर रहा होता। चलो ठीक है, कुछ तो ऐसा करेंगे यार कि जो आदमी के लिए होगा, या पैसे ज्यादा बनेगा, ठीक है, आजादी होगी, ठीक है। तो अभी तक मेरे, जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता तब तक मुझे सबका सुनना पड़ेगा, या तो मैंने कर दो। आपको एक स्टेटमेंट बताया, जब पैसे आने लगते हैं पैसे हर चीज का वैलिडेट कर देते हैं, हर चीज का वैलिडेशन वहां हो जाता है और उसको आने में वही बोल रहा हूँ। तो रूलर से जब आप निकलते हो तो आपको बहुत सारी चीज फेस करना पड़ता है। जिस दिन आप कामयाब हो गए ना उस दिन चीजें बदल जाता है। ऑफ कोर्स वो सारी चीजें का एप्लीकेबल है, बट हाँ रूरल इंडिया में स्पेशली फाइट थोड़ा ज्यादा है, बट आई गेस अपॉर्चुनिटी भी वही है। बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप कभी आओ रूरल में, मैं आपको रूरल घुमाता हूँ। आपसे कभी चांस मिलता है तो पक्का आता हूँ आपसे मिलने, और बहुत बहुत शुक्रिया यार आपका टाइम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, थैंक यू सो मच।